नमस्कार। कहानी खजाना में आपका स्वागत है। आज की कहानी है एक दृश्य पार्क। जब हम पार्क में प्रवेश करने वाले थे, उससे पहले की वार्तालाप तीनों मित्र अपने महाविद्यालय से घर की ओर जा रहे थे, एक दूसरे से बातचीत करते हुए। आज महाविद्यालय में अभिभावक और शिक्षक की मीटिंग थी, परंतु अभिभावक की जगह कुछ प्रथम वर्ष के अच्छे विद्यार्थी ही वहाँ पर पहुँचे थे। जब हमने देखा कि शिक्षकगण हम लोगों को देखकर खुश हो गए, फिर हमने अपनी समस्याएं और महाविद्यालय में क्या नई व्यवस्था हो सकती है, ये सब लिखकर और वहाँ से घर की ओर चले गए। कॉलेज से घर के बीच एक तालाब है, जिसको भोपाल का छोटा तालाब कहते हैं। उस पर एक ब्रिज बना हुआ है, जिसको रानी कमलापति सेतु कहते हैं, क्योंकि वह महल के सामने है। आज वह महल नहीं दिखाई देता है, परंतु उसके ऊपर का हिस्सा दिखाई देता है। छोटा तालाब में रानी का महल डूबा हुआ है। इस तालाब के बारे में कहते हैं कि बहुत गहरा है, इससे इसकी गहराई नहीं नापी जा सकती। इसके अंदर अभी गंदा पानी है, जो पूरे शहर का है। इस सेतु पर खड़े होकर लोग मछली पकड़ते हैं। यहाँ पर एक प्रतिमा है, मूर्ति, जो रानी कमलापति की है, जिसके पास सब लोग खड़े होकर फ़ोटो खींचते हैं, परंतु वे ध्यान नहीं देते हैं। वहाँ पर तेज गति से वाहन गुजरते हैं। अब हम पार्क में प्रवेश करते हैं, क्योंकि एक मित्र ने कहा कि इसमें जाना चाहिए। इस पार्क में के मुख्य प्रवेश द्वार के सामने वाहन जैसे कार, मोटर साइकिल इत्यादि खड़े हुए थे, क्योंकि उसके सामने एक छोटी चाय की टपरी एवं एक मस्जिद है। इसके अंदर एक गोल पिंजड़ा है, जो काफ़ी बड़ा है, जिसमें चिड़िया, तोता आदि हैं। वे लोग वहाँ पर कुछ लोग बाग हैं, जो बाग में अपने खाने में से रोटी देते हैं, परंतु व्यक्ति खुद स्वतंत्र रहना चाहता है और अपने से कमज़ोर वस्तु, जीव जंतु को कैद करके मनोरंजन के रूप में रखना चाहता है। फिर आगे बढ़े तो देखा वहाँ पर सब आराम कर रहे थे। कुछ दादाजी उम्र के मजदूर लोग पेड़ की छाया में बैठे थे। कुछ नए युवा लड़की और लड़के अपने अपने ग्रुप में बैठे थे। छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। वहाँ पर एक सीमेंट की बनी फिसल पट्टी थी, जिसको देखकर मेरे को अपना बचपन याद आ गया, जिस पे बच्चे खूब मस्ती कर रहे थे। हम लोग फिर आगे बढ़े और दूसरा हिस्सा देखा, जिसमें एक प्रेमी युवक युवती बातें कर रहे थे। हमें देखकर उनको असहज लगा, तो वह आगे बढ़ गए और पीठ घुमाकर बैठ गए। हमें लगा कि यह यहाँ पर बैठना ठीक नहीं है, तो हम लोग आगे बढ़े और फिर हम बैठे। एक युवक अच्छे परिवार से था। उसकी उम्र लगभग 28 से 30 वर्ष होगी। एक चश्मा, अच्छे जूते, कपड़े, एक अधिक मूल्य का फ़ोन लेकर खड़ा था। उसको देखकर लगा जैसे वह अच्छे संपन्न घर से होगा। वह हमसे पूछा कि तुम्हारे पास एक माचिस है क्या? मैं चौंक गया। मैंने जवाब में कहा कि नहीं। मैंने सोचा कि अच्छा दिखने वाला हर व्यक्ति सही हो, समानता, ऐसा उसे देखकर नहीं लगता है। फिर उसने एक बड़े पेड़ के पास में एक खोल में से एक खाली छोटी 3 इंच के लगभग गोल पाइप नुमा वस्तु निकाला और फिर
वहाँ माचिस की तीली की सहायता से जलाने लगा। हम लोग देख रहे थे, परंतु हवा के तेज बहाव के कारण वह जलाने में असमर्थ था। हमने कुछ हमें हम सामने कुछ दूरी पर बैठे थे। फिर उसने हमारी मदद ली। मेरे एक मित्र ने उसकी माचिस की तीली जलाकर 1 से 2 बार, फिर तीसरी बार की बारी में हमें लोगों के मुख मंडल को देख कहने लगा कि बस एक आखिरी बार और। फिर हमारे पास से वह चला गया। मैंने अपने मित्र से पूछा कि वह क्या है, तो उसने बताया कि उसके गांव में कुछ लोग जो दादाजी के उम्र के वर्ग के लोग हैं, वह भी इस मादक पदार्थ का सेवन करते हैं। मैंने उसका नाम पूछा तो वह चीलम बताया। जब लड़का इसका सेवन कर रहा था तो उसके शरीर का वास्तविक रूप सामने आया था। मैंने देखा कि जब वह चीलम को लेता तो उसके शरीर के अंदर एक कश रूप में लेते समय हाथ कांपने लगते थे। एक किसी कमज़ोर व्यक्ति के कांपते हो, जैसे वे कई महीनों से बीमार हो, और उसका दूसरा रूप जिसमें वे बहुत सुंदर स्वस्थ दिख रहा था। पार्क में मैंने बहुत प्रकार के दृश्य देखे जो प्रकृति ने दिखाए। मैं आपको बता रहा हूँ, पता नहीं मैं बताने में समझाने में सक्षम हूँ या नहीं, लेकिन वास्तविकता यही है। फिर एक और दृश्य था। इसमें पार्क के अंदर 4-5 लड़कियां और उनके साथ 1-2 लड़के का ग्रुप था जो वहाँ पर एक ही कॉलेज के होंगे। उनको देखकर ऐसा कि लगा कि वह प्रथम या द्वितीय वर्ष के होंगे, अपने कॉलेज में पढ़ाई कर रहे होंगे। वह पर वह कॉलेज से पार्क में पढ़ाई करने आए थे, परंतु पढ़ाई के जगह वहाँ पर मस्ती करने लगे थे, क्योंकि शीत ऋतु का माह चल रहा था। धूप का समय जब होता है तो सब लोगों को अच्छा लगता है। पार्क में हम लोग शांत रूप से बैठे सब देख रहे थे। तभी मेरे मित्र ने कहा कि कोने में एक बड़ा नेवला है जो शायद कचरे के डिब्बे में अपना भोजन का सामान देख रहा था। नेवला देखने में सुंदर दिख रहा था। पार्क के अंदर बहुत प्रकार के फूल बगीचे गलियारे में पूरे लगे हुए थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि गुलाब होने पर बड़ा गर्व है। फिर समय बहुत हो चुका था, इसलिए हम लोग अपने अपने घर की ओर चलने के लिए उस पार्क से चल दिए थे। सीख: हमें किसी मादक पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। किसी दूसरे व्यक्ति या मित्र को भी समझाना चाहिए। दूसरी तर्कपूर्ण बात यह है कि जिस उम्र की सीमा पर हम लोग होते हैं, उस समय हमें एक दूसरे के प्रति सिर्फ आकर्षण मात्र ही होता है। उसको हम प्रेम समझ लेते हैं, जो कुछ समय के बाद नष्ट हो जाता है। अगर नशा एवं प्रेम करना है तो ज्ञान को प्राप्त करने का करना चाहिए।